जिस तरह से चुनावी माहौल है पूर्ण रूप से गरमाया हुआ है, चुनाव को लेकर सरगर्मियां छाई हुई है। उसी के तहत चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं और अलग अलग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से जो कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार है विनोद बंसल, आज उनके भी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि चुनाव कार्यालय है जो कि बिल्कुल गोल बाजार के बैक साइड बनाया गया है। और आपको बता दें कि चुनाव कार्यालय आज शुभारंभ हुआ है और उसको लेकर विधायक के जो पिता है डॉक्टर केवी सिंह, उनके नेतृत्व में पहले यहाँ हवन यज्ञ करवाया गया, फिर चुनाव कार्यालय का रिबन काटकर है जो कि चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें दिखा देते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है और उसके बाद की आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि चुनाव कार्यालय के शुभारंभ की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। फिर बात करेंगे चुनाव को लेकर डॉक्टर केवी सिंह की जुबानी से कि चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से चेयरमैन पद के विनोद बंसल, उनको लेकर क्या कहेंगे और चुनाव को लेकर किस तरह का अभी माहौल है, जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल चुनाव को लेकर पैदा हो रहा है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर, झलकियां दिखा देते हैं सबसे पहले चुनाव कार्यालय की। सारे सवालों का इकट्ठा ही जवाब दे दूं। कई बार 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 कहते हैं कि देरी हुई, देरी नहीं हुई। हमने मंथन किया है क्योंकि मेरे पास एक से एक जबरदस्त योद्धा थे, सब एक जैसे थे, ताकतवर थे, पर सारी कार्यकर्ताओं ने आखिर कहा कि एक ऐसा शख्स है कि इसके पास एक तकनीकी ज्ञान है और जिसके सारे नगर परिषद की जो कमियां हैं, ख़ास तौर पे जो एनडीसी है, उसके खिलाफ मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि अगर चेयरपर्सन हमारी नगर पालिका नगर परिषद हमारे लोगों ने मौका दिया तो इस एनडीसी में जो धांधलेबाजी है 3 महीने के अंदर हम ऐसा एक सिस्टम पैदा करेंगे तो किसी आदमी को शिकायत नहीं होगी, ना कोई उसमें भ्रष्टाचार की बू आएगी और ना वहाँ कोई दिक्कत आएगी। इस तरह के हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है इस शहर के लोग एक समझदार, सूझवान, निष्ठावान, आम आदमी के साथ घूमने वाले व्यक्ति को मौका देने का काम करते हैं। नहीं, मैंने उसका हारने का बात मैंने ये कहा आगे अब जो हारने की, पर हारने के बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। कुछ लोग ये कहते हैं कि विपक्ष में काम नहीं हो सकते, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं चुनाव हारा, मेरी का राज भी था, पर हारे हुए व्यक्ति ने पुल बनाने का काम किया, हारे हुए व्यक्ति ने कॉलेज बनाने का काम किया, हारे हुए व्यक्ति ने स्कूल की बिल्डिंग का काम किया। और आज अब विपक्ष में है, 2.5 साल से विपक्ष में है, पर हमारी नीयत है, हम विपक्ष में होते हुए भी हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करके काम करने का काम किया है। पर हमारे से पहले जो विधायक थे, जो विपक्ष में थे, तो 5 नहीं आए, ना विधानसभा में आवाज़ उठाई। कहने का मतलब ये है कि राजनीति हारे या जीते, अगर आपकी नीयत है और अगर आपके पास तजर्बा है, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करो तो हमने करके दिखाया। हमारे पास नीयत भी है और तजर्बा भी है और प्रयास करेंगे। और अगर कलम मिल जाए तो काम थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, अगर कलम ना हो तो उसमें काम में देरी होती है, प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। मेरी छत्र छाया नहीं है, ये जनता की छत्र छाया है। मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं, कुछ लोग ये कहते हैं हमारा गृह क्षेत्र, हमारी डवाली, ये किसी की नहीं है, ये जनता की है।
कोई ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर बनाती है और जनता ही कमजोर करती है। सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र के अंदर जनता है, जनता की छत्रछाया रहनी चाहिए। मेरी छत्रछाया नहीं, मेरा तो सहयोग है। मैं तो गीत गा सकता हूँ, उनके साथ मिलकर गीत गाऊंगा, जोड़ी फैलाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। मुद्दों की राजनीति हमने की है, मुद्दों की राजनीति करेंगे। छत्रछाया जनता की जरूरत है। डॉक्टर केवी सिंह। हाँ जी, मैं ये देखिए, चुनाव होता है। मैं किसी पहलवान को कमजोर नहीं करता, सारे ताकतवर हैं, क्योंकि मैं राजनीति मुद्दों की करूँगा, मुद्दे सामने रखूंगा। जनता, अगर हमारे मुद्दे जनता को पसंद आए तो हमारा साथ देंगे, अगर दूसरे लोगों का मुद्दे पसंद आए तो उनको साथ देंगे। मैं किसी को कम, हर पहलवान ताकतवर होता है, कुश्ती के अंदर हर पहलवान मुकाबले का है। सबसे बड़ी ताकतवर पहलवान कौन है? जनता है। जनता ने हमारी पार्टी ने कभी भी और हमारी सोच है कि ये भाईचारे का चुनाव है और इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को वोट देना चाहिए और उस आदमी को दें जो जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर शराफत और विकास की राजनीति। मैं इस बात को दावे के साथ कर रहा हूं, जो मेरी सोच है और जो संस्कार मैंने अमित को दिए हैं, उस सोच और संस्कार का ये भी एक बहुत आपका सामने एक उदाहरण पेश किया है, जो मेरी सोच को और मेरे जो सोच है मेरी, उस सोच को साथ लेके आगे बढ़ाने का काम करेगा। जो शब्द मैंने यूज़ किया, बदलाव, शराफत और विकास की राजनीति, उस बदलाव को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बस खड़ी है वो सामने, ये बस, इस पे सवार होकर ये बस यहाँ से डवाड़ी से शुरू होगी और 2024 में चंडीगढ़ पहुँचने का काम करेगी। चंडीगढ़ का रास्ता ये बस ही तय करेगी, 2024 का चंडीगढ़ का रास्ता तक पहुँचाने का काम करेगी। डॉक्टर साहब, घोषणा पत्र कब तक लागू हो जाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी, आपकी सोच है कि आपने ये नहीं, मैं घोषणा पत्र हमारा तैयार हो रहा है और जब आ जाएंगे हैं उनसे सलाह मशवरा करके हम सारे साथियों से, और मैं अभी भी आप लोगों से भी सलाह दूंगा, मैं जो पत्रकार साथी, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, संगठन है, उनसे भी सलाह मशवरा करके जितने भी हैं, हमारा सिर्फ गली और इस सड़क तक सीमित विजन देना चाहते कि नगर परिषद अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ये विजन के सिर्फ हमारा मकसद नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी पे काबिज होना नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव की राजनीति आए और एक नया विजन इस शहर को दें और आगे आने वाली पीढ़ी एक नई राजनीति को करे, भय और भ्रष्टाचार के डर की राजनीति को खत्म करके इस शराफत और विकास की राजनीति के बस पर बैठकर सवार हों और लोगों को रोजगार, नशे की समाप्ति, इस तरह की चीज़ों पे हम आपसे प्रचार के लिए बड़े नेता पार्टी के आएंगे दवाली में। देखिए जी, जब ये है, कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव पे सिंबल पे नहीं लड़ा और हमने सिर्फ विनोद बंसल जी को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है, तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई बड़े बार के नेता आएंगे, क्योंकि जबकि हम चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रहे। ये चुनाव स्थानीय साथी मिलजुल कर आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। आप जो मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों के सहयोग से हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाकर इस चुनाव को लड़ेंगे और स्थानीय साथियों के सहयोग से हम ये चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसा है, मैं पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरे दफ्तर के मुहूर्त पर आए और शहरवासी भी बहुत तादाद में पहुँचे, उनका भी धन्यवाद करूँगा। मैं जो हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर केवी सिंह जी का पिछला नारा था, मैं नहीं हम, और उसके बाद डबवाली बदलाव की ओर, इसको हम सार्थक करते हुए जन सहयोग से डबवाली में बदलाव करके दिखाएंगे। प्लान बना हुआ है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे, उसमें हम सारी बातों को रखेंगे और पार्टी के उस घोषणा पत्र के मुताबिक हम काम करेंगे। थैंक यू।